बिहार के, बिहार राज्य के, बिहार प्रदेश के कास्ट महासभा के विनोद कुमार श्रीवास्तव जी जैसे कभी भी हमारा सुमन श्रीवास्तव जी सम्मानित कर रहा बानी। जन्म तिथि तो सबके मनावल जाला, बाकी पुण्य तिथि सबके नाम मनावल जाला। पुण्य तिथि ओकरे मनावल जाला जो समाज खातिर, राष्ट्र खातिर एगो मिसाल होके, एगो स्तुत्य, एगो उदाहरण होके, प्रमाण होके, ओकर उदात्त व्यक्तित्व समाज खातिर लाभकारी सिद्ध भइल होके। आचार्य श्री भजन सहाय जी के चलते ही वहाँ की प्रतिभा के देन बा कि आज प्रेमचंद जी के गोदान आज विश्व में अमर कीर्ति मानल जा रहा बा और अभी तक 174 भाषा में ओकर अनुवाद हो गई बा। रामायणी के भी बात हम कहनी है, वहाँ के देखिए जितना उत्कृष्ट काम भइल बा हिंदी साहित्य में, पत्रकारिता में, चाहे यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से प्रणाम। समाज को प्रकाशित करने वाले और आचार्य श्री पूजन सहाय जी को एक बार फिर से अपने हृदय में उतारने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को चरण स्पर्श माँ सरस्वती क्लासेस उन्वाद से सभी छात्राएं आप सभी को स्वागत के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। अगर उसमें जो भी त्रुटियां हो तो छोटी सी बालिकाएं समझकर माफ कीजिएगा। आचार्य श्री पूजन सहाय जी का जन्म 21 जनवरी 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। चलिए सरदा से गुच्छ सजाया, स्वीकार धार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज और चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज और चांद सितारे, है अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे, है अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे, वो शुभ अवसर है। साहित्य के ही शिव नहीं थे और शिव का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाले। आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारे मंच पर जितने ही आदरणीय अतिथि बैठे हुए हैं, मैं उनको अतिथि नहीं कहना चाहूँगा, वो सब हमारे ही हैं। अतिथि तो वो होता है जिसकी तिथि निर्धारित नहीं होती है और अचानक आ जाता है। ये अचानक नहीं आए हैं, इनको बुलाया गया है, इसलिए अतिथि नहीं है, मेरे आत्मीय हैं और मैं सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन भारतीय परिपाटी के अनुसार मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ स्वस्ति वाचन से करूंगा और ये जो पुण्यतिथि है और जिसकी पुण्यतिथि है वो मेधा के परम पुजारी थे, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जाम मेधाम देवगणा पुत्रौश्चोपासते तया माम अद्य मेध जागने मेधाविनम कुरु। ये मेध यज्ञ है, तरह तरह के यज्ञ याज्ञ होते हैं। इसमें किसी साहित्यकार का, किसी मूर्धन्य विद्वान का स्मरण करना एक यज्ञ के समान है और उस यज्ञ को हम मेध यज्ञ कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा का एक थोड़ा सा अंश, उनकी कला हमारे अंदर भी आ जाए ताकि हम भी उनकी ही तरह साहित्य की सेवा कर सकें। अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सम्मानित अतिथि जिनकी हम चिर प्रतीक्षा कर रहे थे, पधार रहे हैं, इसलिए पहले उनके स्वागत का कार्यक्रम कर लेंगे, फिर हम शेष वक्तव्य देंगे। तो मैं इसी विचारात्मक बातें अब क्या कहूँ,
मेरे संचालक ने आचार्य शिव पूजन सहाय के बारे में इतनी सारी बातें कह डाली हैं और उनका वो दोहराव और उसकी पुनरुक्ति ही होगी, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। मैं उनकी साहित्यिक कृतियों की चर्चा थोड़े से शब्दों में करूँगा। मेरी बच्चियाँ, मेरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और इसलिए मुझे विद्यार्थियों से बड़ा लगाव रहा है और अब भी है, वो लगाव बना हुआ है। मैं बताता हूँ आचार्य जी की एक विधा। आचार्य जी ने शताधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसी धरती पर, इसी मिट्टी पर देहाती दुनिया। उनका नाम था भोलानाथ। उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते थे, टीका लगा लेते थे, नाम थोड़ा सा बदल देते थे कि गंगा जी में स्नान कराने ले जाते थे। वो यहीं बगल में आपकी नदी में स्नान कराने अपने पुत्र को ले जाते थे। तो इस तरह से उसी दुनिया से उत्पन्न होकर के उन्होंने भारतीय वाङ्मय में इटारसी के मंडल अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी, और बहुत सारे अभिभावकगण, शांति मनन श्रीवास्तव जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। मनन श्रीवास्तव और अनिल श्रीवास्तव जी, लड्डू बाबू को और जितने भी आयोजक गण हैं कि आप लोग इस उनवास गांव में जिला के लोगों को बुलाया और आपके प्रेम और श्रद्धा और आदरणीय हम लोग के आचार्य शिवपूजन सहाय जी के बारे में पूरे जो जगह जगह सुनते रहते हैं, हम लोग को भी मान सम्मान होता है। जब हमें न्योता मिला कि विनोद जी आपको आना है, विनोद भैया आपको उनवास गांव में लोग का दिल से आपको याद कर रहे हैं कि आप आइए। हम हालांकि आज सुबह में मौसम भी खराब था, कल कुछ हमारे घर में भी कुछ छोटी सी फंक्शन थी, लेट रात तक कार्यक्रम चलते रहा, लेकिन बक्सर के प्यार, बक्सर में जो हमें मान और सम्मान मिलता है बक्सर जिला में, आए दिन कभी कभी साल में 2 साल पे 6 महीना पे का आयोजन कुछ भी होता है और यहाँ से कार्यक्रम के लिए अगर मुझे खबर मिलती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि कैसे उस कार्यक्रम में हम पहुँचे, ताकि अपने भाई लोगों से, अपने पूर्वजों, अपने बड़े बुजुर्गों से मिल करके मैं उनका फिर आशीर्वाद लूँ और अपने आप को फिर वहाँ अपना लोगों से जुड़ाव बनाए रखूँ। तो आज हमें आने में विलम्ब हुई और बार बार मनन जी फोन कर रहे थे, अरविंद जी भी फोन कर रहे थे, आशु जी भी कि भाई भैया वहाँ काफ़ी, लेकिन वो आपके काफ़ी जाम था कोइलवर में। 1-1.5 घंटा मेरा समय, नहीं तो हम सुबह 9 बजे पटना से 8:30 में निकल चुके थे। हमारा टारगेट था कि 12 बजे तक आ जाएंगे, तो लेट से आए, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को काफ़ी देर तक इस ठंड में भी बैठना पड़ा। बबलू दयाल जी, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, अरविंद श्रीवास्तव जी जो बैठे हैं, और वो अपने आप में भी वो अलग चीज़ें हैं। पिक्चर जब उनका बकलोल दूल्हा जब हम लोग को मिला और देखने को, तो हम कहा कि भाई देखिए हम लोग को भी समाज में बकलोल को कैसे अच्छा बनाया जाता है, तो वो अरविंद बाबू ने साबित कर दिया। और आपने जो घोषणा किया है कि हम लोगों के पूर्वज को मान सम्मान और जो पूरे देश देते आ रही है आचार्य शिवपूजन सहाय जी को, उनके नाम पे आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया है, इसके लिए पूरे बक्सर वासियों के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं भी अगर हम लोग को भी उसमें मदद करने की ज़रूरत पड़े तो आप हम लोग को भी याद करेंगे कि वह अच्छा लगेगा कि इस जिले के, इस धरती के, जो पूरे देश में एक अपने आप में नाम है आचार्य शिवपूजन सहाय जी का। राजन जी भी चौसा से चल के आए हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे बहनोई के बड़े भाई हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। अधिवक्ता हैं, मेरी अपनी बहन की शादी यहीं चौसा गांव में है बक्सर में, इसलिए अक्सर बक्सर से मेरा लगाव रहता ही है। अखौरी राजेश सिन्हा जी, अनुज लाल जी, फूलन जी, सुरेंद्र लाल जी, प्रभाकर श्रीवास्तव जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी रास्ते में काफ़ी जगह जगह, कई जगह अभिनंदन, आशु जी और रवि श्रीवास्तव जी और आपके प्रभाकर जी ने भी कई लोग मिल करके हमें आने के क्रम में स्वागत किया। लोग, मैं उन सारे लोग जो आए मेरे साथ वहाँ रास्ता में नहीं आए, मैं यहीं से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी रास्ते में मुझे अच्छा अभिनंदन आज किया।
राजा जी, और अब नाम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। धीरे धीरे शाम हो रही है। पटना से चल के हमारे अभिन्न मित्र और साहित्य में रुचि रखने वाले, वैसे बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर से रिटायर किए हैं अरविंद आनंद श्रीवास्तव जी, और इनको भी जब पता चला कि वहाँ कार्यक्रम में जाना है तो इन्होंने भी अपने आप को नहीं रोक पाए और आनंद श्रीवास्तव जी भी हम लोग के बीच आए। आज हमें ये देख के खुशी लगी कि उन महापुरुष का मूर्ति जो बना हुआ है, एक पहले जो दीपक बाबू के द्वारा स्थापना की गई थी, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, बड़ा अच्छा लगा। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जो पुण्यतिथि 125वीं पुण्यतिथि शायद अभी 60वीं पुण्यतिथि 125वीं जयंती 60वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनके गांव में जो मनाई जा रही है। आप सभी आयोजकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनका जब भी हम लोग कभी सुनते थे या अकेला में बैठते हैं तो उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उन्होंने जो देश के बारे में उस समय आंदोलन के जो अंग्रेजों की जो यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत थी, उस अंग्रेजों को कैसे महात्मा गांधी